ये है डीजल इंजन पर आधारित एक फुल डिटेल वीडियो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें। इस वीडियो में आपको मिलेगी डीजल इंजन की उत्पत्ति के कारण, उसको बनाने वाले वैज्ञानिक की जानकारी और समय के साथ साथ उसमें किए गए सुधारों के बारे में। इसलिए कुर्सी की पेटी बांधकर हो जाओ तैयार, आने वाला है टॉपिक मजेदार। तो डीजल इंजन की कहानी शुरू होती है स्टीम इंजन के अंत से, और स्टीम इंजन के अंत का कारण था कम एफिशिएंसी और बहुत ज्यादा कोयले की भूख। और आपको तो पता ही है इंजीनियर शांत कहाँ बैठते हैं, उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंजन जो परंपरागत कोयले को छोड़कर किसी और ईंधन पे काम कर सके। पर डीजल इंजन पर आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी जानकारी। कोयले से एक और बहुत काम की चीज मिलती थी, उसे हम बोलते हैं कोल गैस। कोल गैस पर आधारित इंजन लेनोर ने 1860 में बनाया था। ये पहला ऐसा इंजन था जिसने स्टीम इंजन को कुछ टक्कर देने की कोशिश की। ये दुनिया का पहला इंटरनल कंबस्शन इंजन भी था। पर स्टीम इंजन के दांत खट्टे करने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि इस इंजन की पावर एफिशिएंसी बहुत कम थी। अब निकोलस ओटो ने एक कमाल कर दिया, उन्होंने 4 स्ट्रोक के प्रिंसिपल को अपना लिया। पेट्रोल की खोज हो चुकी थी और अब पेट्रोल का होने वाला था धड़ल्ले से इस्तेमाल। चलिए जान लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। पहले स्ट्रोक में गैस और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। दूसरे स्ट्रोक में उस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। फिर एयर फ्यूल के मिक्सचर को स्पार्क की सहायता से बर्न किया जाता है, जिससे मिलता है हमें एक पावर स्ट्रोक। और चौथे स्ट्रोक में जली हुई गैसेस सिलेंडर से बाहर निकाल दी जाती है। उसी समय के दौरान एक और इंजन डेवलप हो चुका था, जो आज के समय तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। इसका नाम था हॉट बाउल हैवी ऑयल इंजन। इस इंजन में एक बाउल के अंदर हैवी ऑयल को वेपराइज करा जाता है, जिसके बाद उसके एक्सपेंशन से जनरेट हुई गैसेस सिलेंडर में छोड़ दी जाती हैं, जो कि पिस्टन को पुश करके उस इंजन को पावर देती है। और फ्लाई व्हील तो आपको हर जगह मिलेगा। आइए बताता हूँ ये कैसे काम करता था। विज्ञान फैमिली के एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था, मोटरसाइकिल में डीजल इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? चिंता ना करो, इस वीडियो में आपको मिलेगा हर सवाल का सही जवाब। हॉट बाउल इंजन में बाउल के अंदर फ्यूल स्प्रे करके उसे गर्म किया जाता है, जिसके बाद पिस्टन की सहायता से गैसेस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर दबाव बनाया जाता है। गर्म होता हुआ फ्यूल अचानक से एक एक्सप्लोजन के साथ पिस्टन को आगे धकेल देता है और इस तरह से मिलती है इंजन को पावर। एक बार इंजन चलने के बाद हमें हॉट बाउल को बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही इतना गर्म हो चुका होता है जो बड़ी आसानी से फ्यूल को जला सके। अब बताता हूँ आपको कि अलग अलग इंजन किस किस काम में आते थे। पेट्रोल इंजन शुरुआती व्हीकल्स को चलाने में बढ़िया काम कर रहे थे। गैस इंजन आपके पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहे थे और स्टीम इंजन बन के घूम रहे थे शहंशाह, क्योंकि किसी भी इंजन के पास इतनी ताकत थी ही नहीं जो उन्हें चुनौती दे सके। पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती, आने वाले थे डीजल इंजन। ये सारे के सारे इंजन एक ही प्रिंसिपल पे काम करते थे, जिसमें ईंधन से उत्पन्न हीट को वर्क में बदला जाता था, लेकिन सबकी हीट को वर्क में बदलने की क्षमताएं अलग थी। स्टीम इंजन अपनी ऊर्जा का 6% ही काम में बदल पाते थे और हॉट बाउल इंजन 10% कर पाते थे। गैस वाले 17 और पेट्रोल वाले इंजन मात्र 12% ही ऊर्जा का काम में बदल पाते थे। इन सारे फैक्ट्स को देख के रुडोल्फ डीजल के दिमाग में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर थी कि कोई ना कोई इंजन ऐसा जरूर बनाया जा सकता है जो इनसे ज्यादा एफिशिएंट हो, और वो सही थे। नए इंजन पर काम करने से पहले उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। उनका कहना था डीजल इंजन बनाने के लिए सबसे पहले स्टीम इंजन का पीछा छोड़ो, उसके बाद कंबस्टन सिलेंडर के अंदर ही होना चाहिए। तीसरी चीज, सिलेंडर के अंदर की हवा को ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस करो, ताकि ईंधन के जलने के बाद अधिक से अधिक पावर मिल सके। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक फायर पिस्टन का एग्जांपल दिया। उन्होंने फायर पिस्टन की चोंच पर घास का सूखा हुआ तुनका लगाकर जब उसे बहुत तेजी से मारा तो उसने तुरंत आग पकड़ ली। इस चीज से एक बात तो साबित हो गई थी कि अगर हवा को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाए तो वो गर्म होकर आग लगाने लायक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन। अब बात करते हैं डीजल के द्वारा बनाए गए इंजन की। पहले स्ट्रोक में साफ हवा सिलेंडर के अंदर जाएगी। दूसरे स्ट्रोक में उस हवा को कंप्रेस करके तापमान को इस स्तर तक ले जाया जाएगा जहां पर फ्यूल आते ही जल सके। अब होगी फ्यूल की एंट्री और तापमान अधिक होने की वजह से वो जलेगा तुरंत और देगा एक पावर स्ट्रोक। उसके बाद चौथे स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर भरी हुई जली हुई गैसेस बाहर निकाल दी जाएंगी और इस तरह से तैयार हुआ रुडोल्फ डीजल का पहला इंजन। लेकिन ये था एक डिजास्टर, इंजन चला ही नहीं। रुडोल्फ डीजल ने अपने इन्वेस्टर्स के सामने जब इसका प्रदर्शन करा तो इंजन हो गया बुरी तरह से फ्लॉप। अब लग गए वो इसके फेल होने के कारणों का पता लगाने। डीजल ने पाया कि कंबस्टन चेंबर के अंदर फ्यूल पंप इतने हाई प्रेशर पर मिक्सचर को सही से सिलेंडर के अंदर नहीं भेज पा रहा था, इसलिए उन्होंने एक एयर पंप को भी जोड़ दिया जो हवा का दबाव बनाकर फ्यूल को कंबस्टन चेंबर में भेज सके। एयर पंप को एटोमाइजर के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया था। एटोमाइजर मतलब एटोमाइजर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपकी परफ्यूम की बोतल या कोई भी स्प्रे पंप, जिसको प्रेस करने पर उसके अंदर से लिक्विड और एयर का मिक्सचर चारों तरफ निकलता है। और इस टेक्निक को नाम दिया गया एयर ब्लास्ट इंजेक्शन मेथड। और 1894 में रुडोल्फ डीजल के हाथ लगी कामयाबी और चल पड़ा उनका डीजल इंजन। और अब आती है वो खबर जिसने उड़ा दिए दुनिया भर में सभी के होश। ये इंजन 27% एफिशिएंट था। उस समय उपलब्ध सभी इंजन में
सबसे बेस्ट। अब लग गए थे प्रगति को नए पहिए। जल्दी ही वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि इस डीजल इंजन को हम मरीन वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्होंने बनाना शुरू करा डीजल इंजन पर आधारित जहाजों को। पर एक जरूरी बदलाव के साथ बड़े बड़े जहाजों में 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं उसके कारणों और उसकी डेवलपमेंट की कहानी के बारे में। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में से एयर इनलेट वाल्व को हटा दिया गया और एक एयर पंप को डायरेक्ट सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया गया, जो बहुत हाई प्रेशर पर ताजी हवा को सिलेंडर के अंदर भेजता था। पिस्टन उसे कंप्रेस करेगा, उसके बाद फ्यूल एंटर करेगा, फ्यूल जलेगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा और जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकल जाएंगी। इस तरह से हमें मिला हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक। ज्यादा पावर स्ट्रोक मतलब ज्यादा ताकत, और इस बदलाव से इंजन का साइज और वजन दोनों काफी हद तक कम हो गए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए ना हो? और शुरू हो गया इनका इस्तेमाल सबमरीन के अंदर। वाह जी वाह, डीजल इंजन भी कमाल था। पानी के अंदर भी था, पानी के ऊपर भी था और जमीन पे भी दौड़ रहा था। अब आते हैं उस सवाल पर, डीजल इंजन का इस्तेमाल मोटरसाइकिल या हल्के वाहनों में क्यों नहीं होता? देखो, सबसे मुख्य कारण है डीजल इंजन के द्वारा मचाया जाने वाला शोर और वाइब्रेशन। डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम पे काम करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। ये वाइब्रेशन किसी भी हल्के वाहन को स्टेबल बनाने में सबसे बड़ी अड़चन पैदा कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स ने ऐसा करने का ट्राई नहीं किया, बिल्कुल ट्राई किया। मुझे अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन भारत में एक मोटरसाइकिल डीजल इंजन पे जरूर थी। इस मोटरसाइकिल को मैंने खुद देखा है, जिसकी आवाज किसी ट्रैक्टर की आवाज से कम नहीं थी। अब आते हैं रुडोल्फ डीजल की मृत्यु के कारणों पर। विज्ञान फैमिली के बहुत से सब्सक्राइबर ने मेरे से सवाल पूछा कि सर, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन बनाने के बाद आत्महत्या क्यों की? देखिए, इसका कोई स्पष्ट जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। केस क्लोज होने के बाद FBI द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट में यह बताया गया था कि रुडोल्फ डीजल एक जहाज से गायब हुए थे और उनके गायब होने के पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला था कोयले के माफियाओं को भारी नुकसान। डीजल इंजन बनने के बाद कोयले की बिक्री बहुत तेजी से घटी थी, जिसके कारण कोयला माफिया डीजल से बदला लेना चाहते थे। दूसरा कारण था रुडोल्फ डीजल की ब्रिटेन यात्रा। ग्रेट ब्रिटेन सबमरीन पे काम कर रहा था और बहुत से देश के जासूस नहीं चाहते थे कि रुडोल्फ डीजल किसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन पहुंचे, ताकि वो सबमरीन के डेवलपमेंट में उनकी मदद कर सके। इसलिए हो सकता है कि इन्हीं कारणों की वजह से रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई हो। FBI के द्वारा सबमिट किए गए पेपर में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। यहाँ पे खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर अभी भी डीजल इंजन से कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप उसे कमेंट में जरूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब जरूर दूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।